जय हिंद प्री माय डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर से पढ़ने से पहले इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। इस जो हम यहाँ 9 पॉइंट लिखे हैं, यदि आप लोग को इस टॉपिक का पॉइंट समझ में आ जाएगा तो इस चैप्टर को बहुत आसानी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पॉइंट आगे क्लास में आप लोग भी ज़रूरत पड़ता है। इंटर में यदि मैथ लीजिएगा वहाँ भी आप लोग को जरूरी है। कंपटीशन की जगह बहुत महत्वपूर्ण इस चैप्टर का रोल रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है क्वाड्रेंट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। दूसरा है दूरी सूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट अगला है मध्य बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल पॉइंट। अगला पॉइंट है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। अगला पॉइंट है समदूरस्थ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है विभाजन सूत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीजन फार्मूला। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट है संरेख एलिजमेंट। और एक लास्ट में है के का मान भी ज्ञात करने बोलता है इस टॉपिक में। लास्ट पॉइंट है जो के का मान भी उसमें क्वेश्चन में पूछता है ज्ञात करने के लिए। यदि आप लोग को ये सारा पॉइंट बेहतर तरीक़े से समझ में आ जाएगा तो आसानी से चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, हम टॉपिक पर आएंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले चतुर्थांश के बारे में। क्या समझेंगे पहले? चतुर्थांश के बारे में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। देखो ध्यान से आप लोग भी ऑनलाइन वाले समझिएगा। चतुर्थांश ये क्या है? चतुर्थांश। जैसे 4 भाग है, 4 भाग का एक हिस्सा क्या बोलते हैं? 1/4। मतलब 4 को है जिसमें पहला भाग का 1/4, ये सेकेंड फोर्थ है, ये थर्ड फोर्थ है, फोर्थ फोर्थ है। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग इसको 4 भाग में बांटे हैं। ठीक है, इसमें 2 लाइन खींचे हम। ठीक है, 2 लाइन है। देखो इस जो लाइन देख रही है वाई और वाई डैश, और एक लाइन खींचे एक्स से लेकर एक्स डैश तक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखो वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? कोटि। खड़ा लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल लाइन। खड़ा लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। एक्स से लेकर एक्स डैश को क्या बोलते हैं हम लोग? भुज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? भुज। क्या बोलते हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ऐसा लाइन है वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? भुज। और वर्टिकल लाइन जो देख रही है ये क्या है? कोटि। क्या बोलेंगे इसको? कोटि। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। और एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। ऑनलाइन वाले एक बार आप लोग हमें लिख के बताइए एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं। फटाफट आप लोग टाइप करके बताइए। फिर देखो इसमें एक मूल बिंदु है। मूल बिंदु यानी शुरुआत यहाँ से हो रहा है। मूल बिंदु यानी शुरुआत यहाँ से हो रहा है। शुरू यहाँ, जिससे हम यहाँ भी खड़ा हैं, अभी चलना है, अभी यहाँ खड़ा है, तभी क्या हम मतलब 0 है, इनिशियल एकदम रेस्ट में अभी। हाँ, जब स्टार्ट जैसे करेंगे तब क्या होगा? 0 से मतलब आगे हो गया, मतलब वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अभी शुरुआत ना हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओरिजिन पॉइंट। तो इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। क्या होता है इसका निर्देशांक? 0 0। इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। अब देखो वाई अक्ष पर रखी गई संख्या को क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष पर रखा गई संख्या को क्या बोलेंगे? वाई निर्देशांक बोलेंगे। सो क्या बोलेंगे? यानी कि वाई अक्ष पर ही रखा गया संख्या। ठीक है, उसी तरह यक्स अक्ष पर भी रखा जाएगा तो उसको यक्स निर्देशांक बोलेंगे।
वाई अक्ष पर रखी गई संख्या को क्या बोलेंगे? वाई निर्देशांक। वाई अक्ष पर रखी गई संख्या को क्या बोलेंगे? वाई निर्देशांक। और यक्स अक्ष पर रखी गई संख्या क्या बोलेंगे? यक्स निर्देशांक। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? अब हम लोग ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। मूल बिंदु क्या बोलेंगे? मूल बिंदु कहाँ शुरुआत होता है? यहाँ 0 0। उसका उपशांक क्या होता है? 0 0 होता है। उसका निर्देशांक क्या होता है? यक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। यक्स अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? भुज। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। और वाई अक्ष पर रखी गई संख्या क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक। और यक्स अक्ष पर रखी गई संख्या क्या बोलेंगे? यक्स निर्देशांक। क्या बोलेंगे? अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या है? देखो, कभी भी हम लोग कोई चीज़ आगे बढ़ते हैं या कुछ हम लोग को ऐसा मिला, मेहनत करके पाए कोई चीज़, तो हम लोग के कैसा फील होता है? बताओ, फील कैसा होता है? हम लोग के खुशी फील होता है। मान लो कोई चीज़ हम मेहनत किया और वो चीज़ मेरा मिल गया तो खुशी। आम हम लोग बचपन में झाड़ते थे और मार रहे हैं, मान लो 10 ढेका चलाएं, 10 दिन चलाएं, आम ना गिरा, आम घुटली गिर रहा है, आम ना गिरा, आम के पत्ता गिर रहा है, बड़ा बेकार हो रहा है। 11वां झब्बे जब चलाएं, गदाक से गड़ा एकदम बड़ी वाम बप्पा काल जैसा है नहीं, तो हम लोग का मन गदगद होता है, खुशी आता है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ प्राप्त होता है तो हम लोग को खुशी मिलता है, पहला वहाँ से। या दूसरा, जैसे तुम मेहनत करके अच्छा जॉब की, अच्छा जॉब मेहनत करके तुम मेहनत की, अच्छा खासा मेहनत की, तो तुमको मान लो कि नौकरी हो गया। अच्छा खासा तुम मेहनत की, तुम्हारा नौकरी हो गया, तो तुम्हारा खुशी का महसूस होगा। तो वहाँ से तुम कहाँ आगे बढ़ेगी, गाड़ी लेगी, घर बनाएगी, अच्छा से पहनावा ओढ़ावा, सारा तुमका रंग रुतबा तुम लोग के चेंज हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं खुशी का महसूस होगा। उसी तरह देखो, ये कहीं ना कहीं ये लाइन क्या बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। ये आगे क्या बता रहा है? तो आगे हम लोग क्या देता है? पॉजिटिव देता है, धनात्मक। कोई चीज़ हम लोग आगे, जैसे देखो ध्यान से सुनना, जब हम लोग के खेत में जब हम लोग कुछ लगाते हैं तो भी वहाँ कुछ ना कुछ जन्म लेता है, खरथुआ लेता है, खरथुआ जन्म लेता है। यार यदि कुछ लगा दिए, उसमें आलू लगा दिए, टमाटर लगा दिए, गेहूँ लगा दिए, धान लगा दिए, और उसमें थोड़ा सा मेहनत किए, यानी अच्छा से उसको थोड़ा सा मेहनत किए, तो उसमें क्या हम लोग को फल आया। फल आया यानी कहीं ना कहीं हम लोग धनात्मक रूप, हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग किए तो हम लोग को मेहनत दिखा। उसी तरह याद रखना तुम लोग का अपने जीवन में, जब माइंड में कुछ सोचेगी तो ऑब्वियसली कि माइंड क्या सोचेगा? नेगेटिव चीज़ को सोचेगा, गलत चीज़ को सोचेगा। ये दिमाग क्या सोचेगा? गलत चीज़ को सोचेगा। और इसमें कुछ हम करने, सीखने, समझने की कोशिश करेंगे तो ये दिमाग क्या करेगा? हम लोग के अच्छा चीज़ सोचेगा। क्या सोचेगा? अच्छा चीज़। वही सेम टू बोले नहीं, एग्जाम्पल जो तुम लोग बताए हैं कि हम खेत में कुछ लेंगे तब वो वहाँ खरथुआ जन्म लेगा, मतलब बेकार चीज़ वहाँ जन्म लेगा, उससे जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या जन्म? खरथुआ। खरथुआ क्या करते हैं हम लोग? कुछ कर पाएंगे? घास जन्म लेगा, घास ही खाते हैं हम लोग, जानवर खाएगा वो सब। और उसी में थोड़ा सा मेहनत कर दिए, अच्छा से पौधा को पालन किए या अच्छा से कुछ बीज लगाएं, तो क्या कहीं ना कहीं हम लोग के अच्छा चीज़, मतलब पॉजिटिव चीज़ देगा। हम लोग क्या देगा? पॉजिटिव चीज़ देगा। उसी तरह जीवन में तुम लोग भी कुछ ना सोच रहे, मतलब क्या सोचेगा? दिमाग नेगेटिव सोचेगा। क्या सोचेगा? ये नेगेटिव। और थोड़ा सा कुछ करने चाहेगी, यानी कुछ थोड़ा सा अलग करेगी, तो ये दिमाग क्या सोचेगा? हमेशा पॉजिटिव की ओर सोचने लगेगा। तो उसी प्रकार ये देखो ऊपर जा रहा है, तो इसलिए क्या सोचेगा? हमेशा ही इस लाइन में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हमेशा इस लाइन में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस लाइन में क्या होता है? पॉजिटिव। ऊपर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं दोनों तरफ क्या हो रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या बोले तुम लोग के, कहीं ना कहीं हम लोग अपना जीवन में चेंजिंग लाना चाहेंगे, बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोग कैसा रास्ता दिखाई देता है? पॉजिटिव। कैसा रास्ता दिखाई देता है? पॉजिटिव। एग्जाम्पल अभी तुम लोग जो बताएं, खेत में हम कुछ लगाए हैं तो ऑब्वियसली कि बेकार चीज़ वहाँ जन्म लेगा। तो उसी तरह हम लोग दिमाग में जब अच्छा चीज़ सोचेंगे तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चीज़। इसलिए इस लाइन को भी क्या रखा गया? पॉजिटिव। और इस लाइन को भी क्या रखेगा? पॉजिटिव। क्योंकि ये दोनों रास्ता क्या बता रहा है हम लोग को? आगे बढ़ने। ये ऊपर जाने बोल रहा है, ऊपर मतलब भगवान पर नहीं, मतलब ऊपर मतलब क्या है? आगे आई तो आगे ऑब्वियसली बढ़ा रहा है। यह है कि तुमको थोड़ा सा तुम मेहनत करके की तो जल्दी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन मिलेगा। और ये कि तुम्हारा रास्ता एकदम क्लियर है, जाओ एकदम उड़ौले जाओ, एकदम हवाई जहाज सा। तो ये दोनों रास्ता क्या बताया? पॉजिटिव। क्या बताया? और जस्ट इसका अपोजिट इधर। ये कहीं ना कहीं हम कुछ ना सोच रहे हैं तो मेरा दिमाग क्या करेगा? नेगेटिव चीज़ को सोचेगा। क्या सोचेगा? नेगेटिव चीज़ को सोचेगा। क्या सोचेगा?
नेगेटिव चीज़ को सोचेगा, तो नेगेटिव चीज़ सोचेगा यानी गलत चीज़ को सोचेगा, यानी इसको कहाँ रखा गया, इस लाइन पर नेगेटिव रखा गया, इस लाइन को कहाँ रखा गया। इसमें हम लोग कुछ ना करेंगे जिंदगी में, हम कुछ ना समय समय पर नहीं चेंज करेंगे, याद रखें। देखो समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। अब तुम लोग बोले क्यों, देखो अभी मान लो कोई साइकिल दुकान खोलेगा, क्या करेगा, साइकिल दुकान खोलेगा, तब बताओ उसका जीवन यापन होगा, जीवन पालन होगा। साइकिल तो बहुत कम चलाता है, छोटे बच्चे वो सब अपना मतलब सीखने के लिए ज़्यादा चलाने की कोशिश करता है, लेना चाहता है। तो जो आदमी, जो इंसान दुकान खोलेगा साइकिल, हम साइकिल बनाएंगे, साइकिल तो अब जो बड़ा हो गया वो तो बच्चे लोग जब तक तब तक वो सब साइकिल को ज़्यादा चॉइस करता है, बड़ा होता है। तनुष रखा साइकिल सीखा तो तुरंत उसको ध्यान रहता है हम गाड़ी चलाएंगे, मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर, नहीं स्कूटी, उड़ाता है, लगता है कि हेलीकॉप्टर जैसा उड़ाता है। तो उस व्यक्ति की क्या होगा, जीवन यापन नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए समय के अनुसार बदलना बहुत जरूरी है, नहीं बदलोगे तो जिंदा मरोगे, है ना। तो वो आदमी मैकेनिक्स यानी ये सब गैरेज वैरेज खोलेगा तो अभी उसका ज़्यादा है, क्या कि ज़्यादातर आदमी अभी मोटरसाइकिल, कार, ये सबसे ज़्यादा यात्रा करता है ना। इससे समय के अनुसार बदलना बहुत जरूरी है। तो ये आदमी मान लो कि कुछ नहीं, अपना जीवन जहते हैं, कुछ कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी आदमी जब बिजनेस चलाता है तो अपना समय के अनुसार क्या करता है, चेंज लाता है। वो उस बिजनेस में चेंजिंग लाना जरूरी है, ना तो खाली एक ही भाव पकड़े रहेगा। कोई दुकानदार है एक ही भाव पकड़ ले तो बिजनेस 50 लाख बैठ जाएगा उसका। इससे समय के अनुसार बदलना जरूरी है। तो ये क्या समय के अनुसार नहीं बदल रहा, अर्थ गलती सोच रहा है, तो गलती मतलब गलत फहमी सोचता है, हमेशा गलत फहमी सोचता है, इसलिए वो कहाँ जाएगा, घाटा में जाएगा। कहाँ जाएगा, घाटा में, अर्थात उसको बोरिया बिस्तर करके बंद करके भागना पड़ेगा। इसलिए इस पॉइंट को भी क्या रखा गया, हमेशा माइनस। क्या रखा गया, माइनस। ये तो मेरा एग्जाम्पल था बताने के लिए, लेकिन याद रखना है कि देखो ऊपर और दाहिना साइड, ऊपर और दाहिना साइड है ना, यानी ऊपर और दाहिना साइड दोनों क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। लेफ्ट साइड इधर, बायां साइड और नीचे, बायां साइड और नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। कौन साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। क्या होता है, नेगेटिव साइन। धनात्मक इधर होगा ऊपर और इसमें नेगेटिव इधर, नेगेटिव ऋणात्मक साइन होगा इधर, इधर क्या होगा, ऋणात्मक साइन। समझ आ गया। तब बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, सभी क्या होता है, प्लस प्लस, यानी इधर भी प्लस और इधर भी। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, इधर माइनस होता है और ऊपर प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इधर माइनस होता है और इधर, यानी दोनों में माइनस होता है, दोनों में माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, एक प्लस पे एक माइनस होता है। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग बोलते हैं। अब इसमें एक चीज पहचान करना, क्या तुमको बोलेगा कि 5 - 6 ये निर्देशांक कहाँ है, बताओ। इसको खोजो, ये कहाँ, किस लाइन पर है, ये बताओ कहाँ पे है ये। तो 5 तो हम लोग को फटाक से जाना है, जिसके पहले कोई साइन नहीं, हम बताएं जिसके पहले कोई साइन नहीं है वहाँ क्या छिपलता है, प्लस। जहाँ कोई नहीं वहाँ क्या है, वो तो साइन में प्लस है, लेकिन जहाँ हम लोग के पास कोई नहीं वहाँ क्या है, भगवान। हम लोग मान लो कहीं जंगल में अकेले हैं या ऐसा जगह जहाँ मेरा पास कुछ नहीं सुविधा है, हे भगवान, हम लोग तुरंत किसको याद करते हैं, माता पिता याद करते हैं, हे माता पिता हमें बचा ले, हे भगवान। उसी तरह कोई भी नंबर के पहले कोई साइन वहाँ क्या छिपड़ता है, प्लस। तो प्लस इसमें क्या है, प्लस, अरे तो ऑलरेडी माइनस है ये, तो प्लस और माइनस कहाँ है, खोजो इसमें। प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कहाँ है, इसमें है, इसमें है प्लस माइनस में। ऑनलाइन वाले आप लोग बताइए कौन क्वाड्रेंट में है, कमेंट करके हमें बताइएगा कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी प्लस, यानी 5 कहाँ होगा, 5 होगा इस लाइन पर, और 6 कहाँ होगा, इस लाइन पर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। हम बोले -7 और 8, -7 और 8। तो सबसे पहले फटाक से हम लोग को जाना साइन कन्वेंशन से। तो ये माइनस है, इसके पहले माइनस है, और इसके पहले कोई साइन में तो क्या छिपलते हैं, यहाँ प्लस। इसके पहले कोई साइन में तो क्या छिपलता है, प्लस। हम क्या बताएं, जहाँ कोई साइन है तो वहाँ क्या छिपलता है, प्लस। जहाँ हम लोग के पास कोई नहीं वहाँ क्या है, हम लोग याद करते हैं भगवान को, भगवान को। तो उसी तरह यहाँ इसका पहले क्वेश्चन है तो यहाँ प्लस। तो फटाक से जाना कि माइनस कहाँ है, माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो माइनस प्लस, इसमें थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बैठेगा। -7 कहाँ जाएगा, तो माइनस वाला इसमें जाएगा और प्लस वाला किस में जाएगा, इसमें जाएगा। समझ में आ गया। निर्देशांक भी पहचानने समझ में आ गया कि कौन सा निर्देशांक कहाँ है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे, दूरी सूत्र के बारे में समझेंगे। तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ समझिएगा आप लोग, जो थोड़ा बकलोल बच्चा होगा या फिर थोड़ा सा कम जानता होगा तो बोलेंगे सर जी आप तो ये गलत है, आप तो ये फार्मूला लिखा है गलत है, खुद ही आपने जानते हैं और आप पढ़ाने आ गए हैं। नहीं बबुआ, थोड़ा समझो यहाँ ध्यान से, कहाँ है गलत नहीं है। एक स्टूडेंट जो बता रहा है कि सर ये होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तेज बच्चा है वो इसको बोल रहा है, लोल है इसको बोल रहा है, यानी तेज दोनों यहाँ लड़ रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं सर ये होगा, कमजोर वाला बोल रहा है नहीं ये होगा, आप गलत बता रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। लेकिन देखिए होशियार बच्चा क्या कहता है, थोड़ा सा आप लोग खोपड़ी लगाइएगा तो होशियार बच्चा क्या बोलता है समझिएगा, नहीं सर जी ये तो दोनों सही है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जब आप एक में चेंजिंग किए और इसमें भी चेंजिंग किए तो इससे कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सही है। तो दोनों सही है, तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे, दूरी सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको मानेंगे हम लोग x1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x1 मानेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट को y1, फिर इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x2 और सेकेंड कोऑर्डिनेट को y2 मानेंगे। दूरी सूत्र से फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब हम लोग एक करके यहाँ मान बैठाएंगे। x2 कितना है माइनस ये, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ये, और पहले से माइनस है पहले से माइनस लिखेंगे। x1 कितना है a, उसके बाद क्या ब्रैकेट है और होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 माइनस b, y2 कितना है माइनस b, यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस b, ब्रैकेट है ब्रैकेट दे दीजिएगा आप लोग। उसका तो पहले माइनस है पहले से माइनस है तो माइनस दिए। y1 कहाँ है यहाँ है, y1 कितना है b, तो यहाँ लिखेंगे b, और ब्रैकेट है ब्रैकेट देंगे और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा, गौर कीजिएगा, जब देखिए सभी नंबर प्लस में रहेगा तो हम लोग ऐड करते हैं, बट आंसर किस में करते हैं तो प्लस में करते हैं। सभी नंबर यानी देखिए 6 + 8 + 7 देखिए सभी प्लस में, तो इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, लेकिन आंसरवा किस में करेंगे प्लस में कि माइनस में। सबसे पहले जरूरी साइन को हम लोग को, साइन बहुत खतरनाक चीज़ है, इसे आप लोग क्या कीजिएगा। तो कितना 8 6 14 और 7 कितना हो गया, 14 और 7 21 हो गया, तो 21, लेकिन सभी देखिए प्लस में है तो आंसर भी करेंगे प्लस में। यानी देखिए सभी नंबर प्लस में रहेगा तो आंसर भी करेंगे प्लस में, सभी नंबर माइनस में रहेगा तो भी जोड़ेंगे। सभी देखिए माइनस में रहेगा -7 -8 सभी माइनस में, तो इसको भी जोड़ेंगे। 8 और 7 कितना 15 हो गया 15 हो गया, लेकिन सभी माइनस में है तो लेकिन आंसर भी क्या करेंगे इसको माइनस में करेंगे। यानी सभी प्लस में रहेगा तो भी जोड़ेंगे, बट आंसर क्या करेंगे प्लस में। सभी माइनस में रहेगा तो भी जोड़ेंगे, लेकिन आंसर क्या करेंगे माइनस में करेंगे। लेकिन बच्चा लोग फंसता है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा और फिर से समझिएगा। एक अंक प्लस में एक अंक माइनस में, तो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है घटता है, हमेशा क्या होता है घटता है। तो घटाएंगे इसको, पहले घटाइए आप लोग। 8 में 9 के कितना बचा 1, यहाँ 1 लिखेंगे हम लोग। बट मेरे प्यारे बच्चों आंसर किस में करेंगे, तो आंसर होगा जो अंक बड़ा है जो चिन्ह में रहेगा वही चिन्ह में आंसर करेंगे। तो आप लोग बताइए बड़ा कौन है इसमें, बड़ा कौन है 9 है, बड़ा कौन है 9, और 9 के पहले कौन साइन है तो माइनस है, तो आंसर भी करेंगे हम लोग माइनस में। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, आप लोग एक कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, एक तरह का चटनी है, टमाटर का चटनी। जिस तरह सभी सब्जी में टमाटर का रोल बहुत अच्छा रोल निभाता है, लेकिन एक कौन सा सब्जी नहीं, आप लोग बताइए कमेंट करके, कौन सा ऐसा सब्जी है जो केवल बस वो अपने ही बनता है, दूसरे में जाएगा तो बेकार कर देगा। आप लोग जल्दी बताइए हमें कमेंट करके बताइएगा, हम बता दें भिंडी और टमाटर ऐसे कि सब में ही मिल जाएगा।
तो समझ में आ गया? इसको एक बार फिर से समझा देते हैं हम लोग, रिवीजन करते हैं हम लोग। सभी प्लस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आंसर क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। सभी माइनस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन आंसर क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। एक अंक प्लस में, एक अंक माइनस में, ध्यान से सुनिएगा, फिर से समझिएगा। एक अंक प्लस में, एक अंक माइनस में, तो क्या होगा, घटेगा। बट बबुआ लोग आंसर किस में करेंगे जो अंक बड़ा रहेगा, जो चिन्ह में रहेगा वही चिन्ह में आंसर करेंगे। तो वही चिन्ह में आंसर करेंगे, बड़ा जो रहेगा, बड़ा 9 था, यहाँ 9 माइनस 9 के पहले माइनस है, तो आंसर करेंगे माइनस में। चलो समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या, सभी माइनस में तो जोड़ेंगे, बट आंसर क्या करेंगे, तो माइनस ये क्या आ जाएगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों जोड़ेंगे, -2a हो जाएगा, 2b सॉरी -2b, क्योंकि सभी माइनस में है तो जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस पहले देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, -2a है, -2a का होल स्क्वायर यानी -2 दो बार है, तो -2 गुना a -2 गुना -2a का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर यानी कि 2 बार है, गुना में स्क्वायर में है, तो इसको लिखते हैं हम लोग गुना में लिखते हैं। जो दोनों सेम चीज़ है, जो यहाँ लिखे है वो चीज़ यहाँ एक बार देखिए। सबसे पहले गुना कीजिए, गुना कीजिए, 2 2 जा 4। बेस सेम रहता है, बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ता है, गुना में पावर जुड़ता है। ऐसा कब होता है, जब बेस सेम रहता है तब बेस सेम है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो ये बोलते हैं पावर को जोड़ते हैं, इसका पावर 1, इसका पावर 1, एक 2 पावर जुड़ गया। और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए 4a स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4a स्क्वायर प्लस। इसी तरह यहाँ भी होगा, जो इस तरह यहाँ किए, यहाँ केवल b है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग b। बेस को केवल चेंज करेंगे, थोड़ा सा बेस को हम लोग चेंज कर दिए, तो बेस चेंज कर दिए तो 2a का 4a हो गया, माइनस प्लस हो गया, यहाँ खाली b हो जाएगा, तो यहाँ 4b स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी दोनों जगह सेम है। यहाँ ये स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, यानी बेस यहाँ डिफरेंट है, तो 4 क्या आ जाएगा, यहाँ कॉमन, तो 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, ये स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट आप लोग जानते हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा। अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया मेरा आंसर। इस प्रकार हम लोग दूरी सूत्र कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे मूल बिंदु के बारे में, इंग्लिश इसको बोलते हैं मिडिल पॉइंट। देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ फार्मूला को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। याद भी करना आप लोग को, तभी मूल बिंदु हम लोग समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 कोऑर्डिनेट है 2 3 और 4 1। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। देखिए ये दोनों कोऑर्डिनेट का मध्य पॉइंट निकालना है, यानी ये दोनों कोऑर्डिनेट का तो मध्य बिंदु होगा, कुछ भी जो भी होगा, एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई यानी मध्य यानी बीच, ये दोनों का बीच। फिगर से समझिएगा आप लोग, यानी मान लीजिए यहाँ एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ, दोनों मिल गया, मान लेते हैं एक्स वाई यहाँ है। अब ये दोनों का बीच, इसका मध्य यहाँ और इसका मध्य यहाँ, यानी दोनों का बीच हम लोग को मिडिल पॉइंट निकालना है। यानी 2 कोऑर्डिनेट का बीच का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 2 कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, देखिए कैसे निकलेगा, ये दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे और ये दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़कर आधा कर देंगे, तो होगा मिडिल पॉइंट निकल जाएगा, यानी मध्य बिंदु निकलेगा। तो वही कि यहाँ x1 प्लस x2, यानी इसका x1 और इसका x1, ये दोनों को जोड़ के बटा 2, इसका y1 और इसका y2 दोनों का जोड़ के बटा 2 कर देंगे, तो ये मिडिल पॉइंट निकल जाएगा। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको मिटा देते हैं, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। फार्मूला क्या है, मध्य बिंदु का होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। सोल्यूशन करते हैं हम लोग। x1 कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। x2 कितना है, x2 यहाँ पे आप लोग खोज कर बना हमें आंसर बतलाइएगा कितना है। x2 कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4
बटा 2। और y1 कितना है, y1 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, प्लस है तो प्लस। y2 कितना है, y2 1 बटा 2। अब इसको हम लोग ब्रैकेट कर देंगे एक अच्छा सा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसे सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 4 और 2 कितना हुआ, 6 बटा 2। और 3 और 1 कितना हो गया, 4/2। इसको हम लोग काटेंगे, काटेला आप लोग जानते हैं ना। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 बटा 1। यहाँ क्या हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/1। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, नीचे और पावर में 1 छिप जाता है, नीचे और पावर में बेस क्या होता है, छिप जाता है। इससे यहाँ 3 और 2, यानी एक क्वेश्चन का मिडिल कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 और 2 होगा। तो इस तरह आप लोग मध्य बिंदु, मूल बिंदु, मध्य बिंदु कैसे निकालना है, मिडिल पॉइंट कैसे निकालना है, ये भी कंप्लीट हो गएगा। सबसे पहले फार्मूला क्या है इसका, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये इसका हो गया फॉर्मूला। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। अब हम लोग समझेंगे मूल बिंदु के बारे में। ये दोनों कोऑर्डिनेट का, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1। ये दोनों कोऑर्डिनेट का मूल बिंदु यानी मेन बिंदु कहाँ है, तो इसका फार्मूला होता है √x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। ये इसका मूल बिंदु का फार्मूला होता है। इस पर हम लोग पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा ये दोनों कोऑर्डिनेट का वो मूल बिंदु हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, मूल बिंदु √x1 का स्क्वायर, √x का स्क्वायर, √y का स्क्वायर। x कितना है, और क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस y कितना है 3 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। दोनों को ऐड करेंगे, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। 16 और 9 कितना हुआ 25, यहाँ लिखेंगे 25। और 25 का स्क्वायर रूट आप लोग हमें कमेंट करके आंसर बताइएगा कितना होता है 5। ये हो गया आंसर। इस प्रकार हम लोग मूल बिंदु के बारे में भी समझ। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इक्वी डिस्टेंस यानी समदूरस्थ के बारे में समझेंगे। समदूरस्थ इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल यानी बराबर। देखिए दो पॉइंट है ए और बी, ये दोनों का बीच का दूरी उस पॉइंट को माने पी। ये दोनों का बीच का पॉइंट है पी और ए, और यहाँ लास्ट शुरू पॉइंट है ए और लास्ट पॉइंट है बी। यानी दोनों का बीच का पॉइंट क्या होगा उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसी को बोलते हैं हम लोग समदूरस्थ। यानी देखिए ए पॉइंट से लेकर पी पॉइंट से लेकर ए और ए पी पॉइंट से लेकर बी, दोनों का बीच का दूरी क्या होगा इक्वल होगा, बराबर होगा। दोनों का बीच का दूरी क्या होगा इक्वल, उसी को बोलते हैं हम लोग समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस। इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कोऑर्डिनेट ए और कोऑर्डिनेट बी ये समदूरस्थ यानी समान दूरी पर। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बोलेगा तो हम लोग y का मान 0 लेते हैं और एक्स पर तो यानी उसको एक्स लेंगे। यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट कितना है 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर बोल रहा है। और यदि यहाँ पे बोलते y अक्ष पर, थोड़ा सा यहाँ चेंज करते y अक्ष पर, तो अभी हम लोग यहाँ चेंज करके लिखते हैं, वो एक्स को मान 0 लेते हैं और y अक्ष पर y लिखते हैं। समदूरस्थ यानी समान दूरी है तो दूरी सूत्र को हम लोग यूज करेंगे। दूरी सूत्र हम बताएं आप लोग को, फार्मूला क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी AP बराबर BP, ये दोनों दूरी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको हम मानते हैं ए पॉइंट को मानते हैं इसको x1 और इसको मानते हैं y1। इसको मानते हैं हम लोग x2 और इसको मानते हैं y2। इसको मानते हैं हम लोग x3 और इसको मान लेते हैं y3। बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। AP बराबर BP, ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अंडर रूट फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा इसका x3 माइनस x2 माइनस x2
का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग पुट करेंगे तो चलिए बैठाते हैं। यक्स टू कितना है, यक्स यहाँ लिखेंगे हम लोग यक्स माइनस यक्स वन कितना है, यक्स1 2, यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस y1 कितना है, y1 -5 अब इसको हम लोग करेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर इसमें भी हम लोग पुट करेंगे बैठाएंगे x3। आप लोग भी ये चीज़ बैठा सकते हैं, बहुत आसान है। x3 कितना है, x3 यहाँ हम लोग ढूंढेंगे क्या, यहाँ -2, क्या लिखेंगे -2 माइनस है माइनस देंगे x3 कहाँ है, सॉरी x3 कितना है -2 तो -2 लिखें, और फिर x2 कितना है, x है, क्या लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस पूरा का होल स्क्वायर देंगे। y3 कितना है 9, यहाँ लिखेंगे 9 माइनस है माइनस लिखेंगे y2 कहाँ है, यहाँ है, उसका वैल्यू कितना है 0, यहाँ बैठाएंगे हम लोग 0 और इसको हम लोग फिर होल स्क्वायर देंगे। अब एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच हमेशा भयानक दुश्मनी चलते रहता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं, अंडर रूट x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर का पूरा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में हमेशा दुश्मनी चलता है तो इसको हम लोग उड़ा देंगे, ये सही कैंसिल और ये सही कैंसिल, तो उड़ गया, क्या बचा यहाँ पे, जो बचा उसी को लिखेंगे। ये तो पूरा खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो अंदर में जो बच गया उसी को लिखेंगे। अंदर में क्या बचा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ का बचा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस तरह हम लोग को अब सॉल्व करें, आसान पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, गौर से सुनिएगा। आप लोग कहीं ना कहीं पीछे क्लास में पढ़े होंगे और ये भी पीछे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, भूल गए होंगे तो फिर से यहाँ समझिए, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, x-2 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम मानते हैं a और इसको मानते हैं यदि b, इसी प्रकार इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b। सुटेबल क्या हो रहा है, अंदर में माइनस है माइनस में, अब ब्रैकेट है ब्रैकेट, ये देखिए कहाँ फिट हो रहा है। इसको यहाँ लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस पर हम लोग शूट कर देंगे, फिट कर देंगे। इसमें भी इसी तरह होगा, b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला पर एक सेटिंग हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये भी सेटिंग होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, एक बार हमें कमेंट कर टाइप कीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से यहाँ लिखे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है, x है, तो x का होल स्क्वायर किए, माइनस है तो माइनस बैठाएं, 2 होता है तो 2 लिखें, और a का जगह क्या है x है तो यहाँ लिखें x, और b का जगह क्या है 2 है तो यहाँ लिखें 2, प्लस है तो प्लस लिखें, b का जगह क्या है 2 का स्क्वायर किए, प्लस 0 प्लस 5 को जोड़ें कितना है 5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखो। सेम टू यू इसी प्रकार यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे भी यही किए हैं। a का जगह क्या -2 है तो -2 लिखे हैं, माइनस है तो माइनस लिखें, 2 इंटू a का जगह क्या -2 है तो -2 लिखे हैं, इंटू b का जगह क्या है x है तो x लिखे हैं, प्लस है प्लस लिखें, b का स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर किए, प्लस 9 माइनस 0 इसको ऐड किए क्या है 9 आया, यानी 9 का स्क्वायर किए। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ें, x का स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, और गुना में देखिए इसको गुना करें, माइनस एक आगे माइनस है और ये सब के माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस लिखें, 2 जब 4 और x है तो x लिखें, प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 4 लिखें, 5 का स्क्वायर 25 लिखें। इसी पर -2 का स्क्वायर 4 होता है 4 लिखें, माइनस माइनस प्लस 2 जब 4 और x है तो x यहाँ रहेगा, प्लस है तो प्लस लिखें, x स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। फिर इसको देखिए, इधर भी x स्क्वायर था, इधर भी x स्क्वायर था, इसको हम लोग काट दिए, या फिर आप लोग नहीं काटिएगा तो भी कटेगा। क्यों, देखिए कैसे कटेगा,
ध्यान से समझिएगा। ये एक्स स्क्वायर को यदि हम इधर ले जाएंगे, प्लस में इधर आए, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा तो एक अंक प्लस में, एक अंक माइनस में, तो घटेगा। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी देखिए आप लोग को पास 5 रुपये है, 5 रुपये हमको दे दिए, तो आपको पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी जीरो बचा। कुछ नहीं का मतलब होता है 0 रुपया। तो वही दोनों कट के क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ का बचा -4x, और इसका जाति ये है, प्लस में इधर आके जाती जाती एक सेट कर दी। इसका जाति क्या है, 4x है, प्लस में था, इधर आ गया माइनस में हो गया, -4x, इधर क्या बचा 85। इसका जाति कौन है, a है, प्लस में इधर आ गया माइनस में। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे समझेंगे। आगे क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, -8x इक्वल टू, इधर इसको घटाएंगे कितना बचेगा, घटाइए आप लोग, तो कितना बचेगा, 56 बचा। यक्स है, यक्स लिखेंगे बराबर 56, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है, गुना छिपाता है, गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा -8। कभी भी आप लोग याद रखिएगा, माइनस ऊपर हो, नीचे हो या ऊपर, दो में से कहीं एक जगह है तो उसको बीच में लिखते हैं और एक जगह लिखते हैं, 56/8 लिखेंगे। यक्स इक्वल टू, अब देखिए इसको काटेंगे, 8 का टर्म में कितना टर्म में आता है, 1 टर्म में आता है, और 8 का टर्म में 7 टर्म में आता है, यानी 7/1 माइनस में। हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं, आप लोग जानते होंगे, पावर में नीचे 1 क्या होता है, छिप जाता है, तो छिप गया तो यहाँ क्या बचा, केवल -7, यानी यक्स यक्स पर समदूरस्थ है, तो यक्स का मान कितना होगा, 7 होगा। यक्स का मान कितना है, 7। इस प्रकार समदूरस्थ भी हम लोग समझ गए।